अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सब तक टीवी। मैं आपकी मेज़बान फरजाना खान और हमारा अदबी सिलसिला है जहान अदब। जिसमें आपकी मुलाकात हम मारूफ शोरा शायरात और अदबी शख्सियात से कराते हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत जो हैं, उन्होंने कई जहतों में तबाज़माई की और हर मैदान में लोहा मनवाया। उनकी कामयाबियों की, उनकी कारनामों की और उनके अवार्ड्स की फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन मैं चंद एक का जिक्र आपके सामने जरूर करूंगी। 9 साल की उम्र से हमदर्द नौनिहाल में लिखना शुरू किया। ज़माने तालिबे इल्मी की दौर में ही बहुत मुतहर्रिक रही। फिल्मबदी शायरी और फिल्मबदी डिबेट्स में इनामात हासिल किए। रेडियो पाकिस्तान में भी खिदमात अंजाम दी। निसाई अदब पर 2 मजमूए हैं। पहले मजमूए पर अब्दुल कदीर अवार्ड हासिल किया। दुख्तर दबिस्तानी कराची का अवार्ड भी हासिल किया। आप पीटीवी पर अनाउंसर के फ्राइज भी अंजाम देती रहीं। आपको माशाल्लाह घूमने का बहुत शौक था, तो पीआईए में एयर होस्टेस की जॉब की और जो है तमाम दुनिया घूमी। इसके साथ जनाब नाजरीन 4 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। पहला मजमुआ कड़ी दोपहरों की सरजमी पर, दूसरा महकते बामोदर मेरे, तीसरा रोशनियों के एक हाले में और नंबर 4 यादों के राह गुजर पे। ये वो मजमुआ हैं जो मंजर आम पर आ चुके हैं और कई मजमुए जो हैं वो जेरे तबात हैं। यकीनन नाज़रीन, आपने कुछ पहचान लिया होगा कि इतना टैलेंट, इतना काम करने वाली, इतनी मारूफ शायरा जिनका शौक शायरी के मैदान में सबसे नुमाया है, वो कौन है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं रेहाना एहसान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरजाना, मैं आपकी सब तक टीवी की शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मुझे मौका फराहम किया और बहुत ही मोहब्बत से बुलाया और बहुत उम्दा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, बहुत शुक्रिया। जब मैं आपकी ये फहरिस्त पढ़ रही थी कि माशाल्लाह आपने इतने अवार्ड्स लिए, इतनी कामयाबी हासिल की और जिस मैदान में कदम रखा अपना लोहा मनवाया, बहुत खुशी हो रही थी कि इतनी छोटी उम्र में आपने किस किस तरह के काम किए। जरा बताएं कि 9 साल की उम्र में नौनिहाल में आपने कहानियां लिखी और फिर माशाल्लाह फिल्मबदी डिबेट और फिल्मबदी शायरी करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जरा हमें बताइए, ये सफर कैसे शुक्रिया फरजाना। असल में इसमें एक तो ये कि खानदानी जो माहौल होता है, तो उसके अलावा फैमिली में ये चीज़ पाई जाती थी। फैमिली में तकरीबन सब में किसी न किसी हद तक लिखने का शौक है। मैं ये है कि मैंने इतना ख़ास मसाला बना लिया और इसमें ज़रा किताबें वगैरह शायद कि मैंने ज़्यादा वक्त दिया। लेकिन ये चीज़ फैमिली में है। मेरे अब्बू भी नाते लिखते थे और मेरे दादा परदादा ने भी किताबें लिखी हैं इंडिया में, और बच्चों में भी थोड़ा बहुत किसी हद तक पाया जाता है ये चीज़। तो सबसे पहले तो घरेलू माहौल था। मेरे चचा थे शुजात अली कादरी, मजहबी स्कॉलर भी थे और बुक्स लिखी। तो उसके बाद इर्द गिर्द का माहौल कि बिल्कुल आँख खोलते ही समझे ना, आपके 5-6 साल की उम्र से जो मुझे माहौल मिला वो सारा अदबी लोगों का माहौल था। मेरे अपने महल्ले में शायर पाकिस्तान साहिबा अख्तर रहते थे, जिनके बच्चे मेरे ख़ासतौर से शहला मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उनकी बेटी, और बिल्कुल आना जाना एक दूसरे के घरों में था। और वो माहौल नूरमन मेठी थे, जिनको बहर जमा पर अवार्ड्स मिले हैं, स्कॉलर थे। रसा चुगताई सदाती अवार्ड मिला उनको, और भी बहुत लोग थे। हमसे पहले वाले ग्रुप में जमाल सानी थे, साजिद अमजद थे और जनाब अली, काफ़ी लोग थे वहाँ। तो वो हमें बचपन से वो माहौल मिला। और जब हम मुशायरे नहीं पढ़ते थे ना, ये भी बहुत छोटे थे, हमदर्द नौनिहाल के ज़माने में भी जैसे गज़लें नहीं पढ़ते थे, तो उस ज़माने में भी हम उन मुशायरों में जाके बैठा करते थे नूर भाई के घर। तो सुनने का मौका, हाँ, सुनते थे हम। तो वहाँ पे ये तमाम लोग होते थे,
इकबाल अजीम होते थे, साहिबा अख्तर होते थे वहाँ पे, रसा भाई होते थे, आपने तो सलीम माशाल्लाह बहुत नामवर शोरा का कलाम सुनने का आपको बचपन में मौका मिला। शुक्रिया। सलीम कौसर होते थे। तो फिर ये कि यही हमसे पहले वाले लोग थे। उसके बाद हम स्कूल के ज़माने ही में मैदान में आ गए थे। पहले नज़में पढ़ते थे और फिर उसके बाद जो है 9th में मैं थी तो डरते डरते पहली गजल ये था ना कि जो शर्म आती थी लड़कियों को, बच्चियों को, तो 9th में डरते डरते एक गजल पढ़ी जो जिसकी निजामत और मुशायरा था मुंतजिम साहिबा अख्तर थे और उबैदुल्लाह अलीम की सदारत में थे। तो उस वक्त यानी लोगों को हैरत भी हुई और लोगों ने मतलब हैरत का इजहार भी किया। तो हमारे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, आप जानती होंगी, आगा रिजवी, तो वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो वो शुरू से जानते थे कि ये नज़में और ये सारा लाने का ये मसला, तो उन्होंने साहिबा अख्तर ने कहा नहीं ये हमारी बच्ची बहुत टैलेंटेड है, ये इस तरह से लिखती रही है। फिर उसके बाद मैंने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो फिर मैंने वीमेंस कॉलेज में मेरे असातिज़ा मुझे इस तरह मिले, बेगम शामिला ज़की थी, जो डिप्टी नज़ीर अहमद की बहू भी थी, बेगम ताज असलम फरूखी थी जो अपने डॉक्टर साहब की, डॉक्टर असलम फरूखी की बेगम थी और डिप्टी नज़ीर अहमद की पोती थी, तो और शाहिद अहमद दहलवी की बेटी थी। तो क्या नाम है ना, आप काबिल असातिज़ा के ज़ेरे साया आप रही हैं साहिबा। तो वो उन्होंने जो है वो आपको कुंदन बनाया, मुझे कुंदन बनाया, वो टॉपिक्स देते थे तो मैं लिखती थी। फिर मेरा इंतखाब हो गया, पहले कराची में कॉलेजेस में मैंने पढ़े। मुझे फख्र है इस बात पे कि मैंने ऐसे लोगों को देखा। आप यकीन करें प्रोफेसर मजनू गोरखपुरी, उन्होंने मुझे रौनक इस्लाम कॉलेज में जो मैंने गज़ल का मुशायरा पढ़ा तालिबात का, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ रौन दिया, बहुत दाद दी, अप्रिशिएट किया। और फिर उसके बाद सर सैयद कॉलेज और दूसरे कराची कॉलेजेस में करा। फिर मेरा इंतखाब हो गया था शहर से बाहर के लिए, तो मैं लाहौर, पिंडी, पेशावर, अच्छा कराची को रिप्रेजेंट करती थी आप, माशाल्लाह। अच्छा अभी बताइए कि ये शायरी का सिलसिला तो खैर शुरू था, बचपन से ही आपका माहौल था, तो ये फिल्म जो है डिबेट और फिल्म शायरी तो एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा हाजिर दिमाग होना इसमें होता है, तो वो कैसे आपने इसको कैसे कर लेती थी आप? असल में ये शुरू में बिल्कुल यानी एक तिफले मकतब, जब बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, जब तो ये है कि घर में ही ना तो बंदी है, और बिल्कुल छोटे से इंसान होता है, बच्चा होता है 5-6 साल को, तो बंदी होती है ना। तो मेरे बड़े भाई जो थे मुझे इस पर उकसाते थे, छेड़ते थे ना, कोई कह देते थे कोई जुमला मिसरा, तो हम भी कहते थे। तो इस तरह फिर वो हमारी बहन भी कहती थी। हमारे एक चाचाजाद भाई था मुजफ्फर, वो भी स्कॉलर हैं मशहूर, सैयद मुजफ्फर उल्लाह, कराची की तारीख भी लिखी उन्होंने, अभी इंतकाल हुआ पिछले साल, तो वो भी है। तो शुरू में तो ऐसा था कि एक मिसरा हमने कहा, स्कूल के ज़माने में कुछ कह दिया, एक बाजी ने कह दिया, एक उन्होंने, घर में इस तरह से होता रहता था। उसके बाद मेरी जो राइटर दोस्त थी, क्योंकि उसी ज़माने में मैंने कॉलेज के ज़माने में हुर्रियत में छपना शुरू कर दिया था, हुर्रियत में छपती थी मैं, और इख्तिसास यूसुफ एडिटर थे अखबार ख़वातीन के अदबी सफ़ात के, और उनको भी मैं अपनी शायद के लिए देती थी, मेरे घर आके उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था। तो जो है शबा जैदी होती थी हुर्रियत में, जो मैंने उनके साथ शबा मेरी दोस्त, बहुत दोस्त थी ना, हंसते रहते थे, साथ शॉपिंग करते थे, और जो है बहुत ही लुत्फ आता था, अभी भी है वो हमारे दिल के बहुत करीब। सफूरा आपा थी, सफूरा खैरी, अल्लामा राशिद खैरी की पोती। हाँ, तो हम लोग बहुत करीब थे, बहुत एंजॉय करते थे। तो शमा मुझे ले गई दोबारा कॉलेज के ज़माने में अपने रेडियो पाकिस्तान। तो वहाँ पे एक बहुत ही जयद अनाउंसर थी, कॉम्पियर बहुत ज़बरदस्त नामवर सफ़िया कासिम। तो वो सफ़िया कासिम जा रही थी कनाडा, तो वहाँ पे वो नबी भाई बड़े परेशान थे कि ये इतने कौन करेगा ये तो जा रही हैं। तो मैं कॉलेज से गई थी और दो छोटी कस के बंधी हुई और छोटी सी ऐसे होती थी, तो मैंने कहा मैं कर लूँगी।
बड़े आराम से मैंने कहा मैं कर लूंगी, तो उनकी हंसी निकल गई ना। कहने लगे कि भाई ये चुया कर लेगी, ये ना कोई सफिया की जगह ये कर लेगी। तो शमा ने कहा ये नहीं समझे, ये प्राइज लेती है डिबेट्स में, मुशायरों में ना, और इसमें राइटर भी है स्कूल के ज़माने। आप ऑडिशन लेके तो देखिए, उन्होंने ऑडिशन लिया और अप्रूव कर लिया। फिर मैं उनके प्रोग्राम करने लगी। फिर मेरा वहाँ रेडियो पाकिस्तान में आर्मी सर्विस में शाहिद लतीफ़ ने इंटरव्यू किया एज अ पोइटिस। और उसके बाद एक तो और भी, फिर रेडियो से ही मैं ना पीटीवी चली। अब मुझे ये बताइए, मैं तो सुनकर बहुत मुतासिर हो रही हूँ कि कितनी फील्ड्स में आपने काम कर रही हैं। शायरा तो अभी वो नजर ही नहीं आई, लेकिन अभी आपके जो मैं काम सुन रही हूँ कि पीटीवी भी अनाउंसमेंट भी कर रही हैं आप, रेडियो पर भी काम कर रही हैं आप, और फिर आपने जो फिजाई सफर किए हैं उसकी एक अलग कहानी। तो कैसे मैनेज करती थी, कैसे टाइम निकालती थी? असल में फरजाना, ये इस तरह से मेरी, एक तरह से इसमें एक थोड़ी मेरी खामी भी सामने आती है। मतलब मुश्किल है, आप तारीफ करें, लेकिन बेसिकली मैं जो थी ना, वो मैंने मतलब पीआईए ज्वाइन की थी सिर्फ दुनिया देखने के लिए ना, क्योंकि घर में छोटी थी, बहुत लाडली थी, सब मुझे पॉकेट मनी देते थे, सब बहुत पैसे वैसे होते थे, बहुत ज्यादा लाडली थी, तो मुझे जरूरत नहीं थी। तो मैंने वहाँ चंद साल करके दुनिया देख के और लिख लिखा के वो कब आपने ज्वाइन किया पीआईए? किस उम्र में किया, किस क्लास में थी उस वक्त? मैं उस वक्त ना, मैंने इंटर का एग्जाम दिया था, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, तो रिजल्ट आने वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं जो है बिल्कुल कामयाब हो जाऊंगी। मेरे भाई सीनियर पर्सन थे, तो उनसे जिद करके मैं गई और सबमिट कर दिए पेपर्स, इंटरव्यू हो गया। अच्छा, यहाँ भी मेरी शायरी काम आई। वहाँ पे तो इतनी मतलब इतनी ब्रिटिश और अमेरिकन और जापानीज इतनी हसीन लड़कियां थी, और इतना ज्यादा मजमा था, यानी 10,000 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें सैकड़ों इंटरव्यूज थे, और मुझे सच पूछे मुझे उम्मीद भी नहीं थी इतना रश देखकर। लेकिन ये कि वो मैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह ले गई थी, तो मैंने उनके सामने रख दिए, वो सब कुछ भूल भाल के वो तो वही उसमें देखने में लग गए, वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने पूछा कि आप शायर हैं? हाँ, उन्होंने देखे मेरे सर्टिफिकेट्स देखे ना, और मैंने बताया सारे, मेरे स्कूल के कॉलेज के थे, मुझे सदारती अवार्ड भी अनाउंस हुआ था बच्चों का, वो भी था, कॉलेज के भी थे, सारे डिटेल्स थी, वो सब आप ले गई थी? हाँ, ये मैंने चालाकी की तो बस वो लोग उसमें मसरूफ हो गए, और वो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, तो वो फिर एक एक उन्होंने आखिर में ख्याल है कि कुछ मतलब जॉब के बारे में पूछना चाहिए एक साहब को। तो मिसेस सफिया थी, फ्लाइट सर्विस मैनेजर, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मतलब आपने क्यों मतलब ज्वाइन करना चाहती हैं? तो पीआईए ना एज एन हॉस्टेस, मैं फिर चला के जवाब दिया कि फॉर बेटर प्रोस्पेक्टर्स, यानी मेरे घर में ये एक बात आई कि जिसको जरूरत नहीं होगी वो क्यों करेगा, हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा कहा झूठा। तो बहरहाल ये कि वो फिर वो उन्होंने रुकवा भी दिया पीछे से। मेरी सफिया ने कहा ये मरगूब की बहन है, वो जानती नहीं मेरे भाई को कि ये बहुत लाडली है, छोटी है, मगर मरगूब की वजह किसी तवज्जो नहीं थी, मुझे मेरी शायरी में होना चाहिए, मेरी जॉब मिल गई। अच्छा, ये जवाब दिया आपने, और फिर उन्होंने ज्यादा पूछने की कोशिश की? नहीं, वो गजलें सुनने लगे, भाई गजलें सुनने लगे। तो बात ये है कि आपने तो माशाल्लाह जो है शायरी जो है वो तमाम मैदान में काम आई है। शायरी में तो हर कामयाबी के पीछे शायरी मौजूद है, पीटीवी पर भी है, हर जगह। नहीं, उसके साथ साथ माशाल्लाह आप खुश लिबास के साथ जो है खुश शक्ल भी है, तो ये चीज भी जाहिर उस जमाने में वो भी। और आपकी मोहब्बत है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप बहुत लकी रही हैं अपने दौर में। जाहिर जो आपका एक स्टूडेंट लाइफ का दौर गुजरा है कि जिस कहते हैं ना, किसी चीज को हाथ लगाओ तो वो सोना बन जाती थी, तो वही लग रहा है कि जिस मैदान में आप आई और आपने उस पर छा गई आप। हाँ, ऐसे ही कोई बात। ये मेरी खुशनसीबी और अल्लाह का बहुत करम है कि मैं किसी काबिल नहीं। अच्छा, फिर आप ये बताइए कि वो दुख्तर दबिस्तान कराची का जो आपको अवार्ड मिला, वो किस किस्म के मतलब शायरी पे मिला, शख्सियत में मिला, या कोई और वजह? वो तो बहुत बाद की बात है, ये मेरी 4 किताबें आ चुकी थी। अच्छा अच्छा। तो पहला तो मुझे मिला था इसमें अपना कड़ी दोपहरों की सरजमी पे अब्दुल कदीर खान अवार्ड, और दूसरा अवार्ड जो था नुमाया, ये 2 नुमाया है, वरना तो अवार्ड तो बहुत सारे। तो दूसरा उन्होंने जो दुख्तर दबिस्तान कराची का
सहर भाई और अपने थे ना मोहसिन आजम, मोहसिन मलियाबादी, उनकी मर्जी से सदारत में उन्होंने फैसला किया था। तो एक बड़े से बहुत बड़े प्रोग्राम में न्याज बंदाने कराची में उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, फिर जब आप आसमानों पे उड़ने लगी तो ये बाकी पीटीवी और रेडियो और बाकी जो आपकी एक्टिविटीज थी वो तर्क कर दी, या उसे भी आपने कहीं ना कहीं जारी रखा? नहीं, अपने फरजाना मैं तो मतलब स्कूल से निकली कॉलेज में गई ना, और मेरा इंटर का रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मैंने अप्लाई कर दिया पीआईए में। तो मैं अपने फाइनल ईयर तक मैं जो थी ना वो पीआईए में मेरा जब ही हो गया था, यानी इंटर के बाद ही हो गया था, रिजल्ट आ गया और मेरा अप्रूव हो गया। और उसके बाद मैं पीआईए में गई। हाँ, पीआईए में गई, और पीआईए के बाद जो है दौरान तालीम ही ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में ना। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ चली गई पीटीवी पे। तो पीटीवी का भी एक जो है वो अदबी ही लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, मतलब शुरू में वो इसलिए कि मैं मुशायरे पढ़ती थी, तो जो थे अपने मंजर इमाम शायर मंजर इमाम साहब वो मुझे ले गए थे, और वो मुझे एक प्ले के लिए ले गए थे, उसका नाम था सुल्तान अल-गतामिश। तो उस वो उनको था उसमें बुशरा अंसारी को करना था। तो वो जो थी उनकी बीमार हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये रोल आप कर लें। तो मैंने कहा घर से परमिशन नहीं मिलेगी, ऐसी मैं आ गई थी ना शौक में। मैंने कहा घर में मैंने नहीं पूछा, यंग भी थी। तो कासिम जलाल ने खुद मेरे साथ अपनी गाड़ी में लेके गए, और मेरी घर से इजाजत ली, कहने शहजादी का रोल है और बड़ा बात शहजादी का इजाजत दे दीजिए। तो अम्मी ने कहा अच्छा, एग्री हो गए पेरेंट्स। उसके बाद जो है ना वो तारीख दे दी कि ये रिहर्सल की तारीख है। अच्छा, उसी दिन हमारा रोस्टर आ गया जो है पीआईए से। अभी तक तो ये था कि रात में लेटर आता था कि सुबह ये फ्लाइट है, शाम में ये फ्लाइट है। अब वो रोस्टर मिल गया जिसमें सारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी। तो हाँ, और वो उस बड़ी शानदार फ्लाइट थी। तो अब हमें समझ में नहीं आया क्या करें। हमने क्या किया, गाड़ी काफी पहले आती, 2-3 घंटा। मैंने कहा पीटीवी चले, ड्राइवर साहब पीटीवी गए। तो वहां जाके मैंने बचिया का ड्रामा था, बस वही बचिया का। मैंने कहा बचिया ये सूरत है जो आपका हुक्म, मतलब मैं हाजिर हो गई हूँ, मैं बदखिलाफी नहीं की, लेकिन ये जो है ना अब जो जैसा आप हुक्म करें। उन्होंने रास्ता दिया कि नहीं तो बड़ी शानदार फ्लाइट से बेटा, मैं हर किसी ये नहीं कहूँगी तुम अपना इतना नुकसान करो, बहुत मौके आएंगे, ऑफ डेज में कर लेना। तो इस तरह वो सिलसिला रह गया, लेकिन मुझे शौक था। तो दूसरी बात जो है वो जो है इकबाल हैदर, उन्होंने मुझे बुलाया, मुशायरे पढ़ते थे साथ में। तो इकबाल हैदर साहब ने हमें बुलाया, कहने लगे कि मैं प्लेस कर रहा हूँ दायरे के, तो तुम आओ वहाँ पे, और ये डेट दे दी ना, रिहर्सल है और रिकॉर्डिंग उसके बाद होगी। तो हमने जो है जब फोन किया अपने घर से इकबाल भाई को कि जो है ना टाइमिंग्स पता करने को, रिहर्सल की क्या है। तो सारी हमने दास्तानें अभी रमजा सुना दी कि जी आपने इकबाल भाई आपने कहा था मैं इस वक्त आओ, तो मैं टाइम पूछना भूल गई थी, ये बोला बताइए किस वक्त रिहर्सल है, रिकॉर्डिंग कब है। सारी दास्तान सुन के आवाज आई लतीफ। मैंने कहा जी, कहने लगे इकबाल लतीफ बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी मैं इकबाल भाई को फोन किया, उनका फोन नंबर है। कहने लगे जी बेटा मैं उनका चेंज हो गया है, ये प्लेस मेरे पास आ गए हैं, और आपको उन्होंने मतलब मुंतखब किया, आप आइए रिहर्सल कीजिए। और रिकॉर्डिंग की बता दी। मैं वहाँ गई, तो पहला दायरे का प्लेस था जिसमें अनुपम इकबाल के साथ मेरा लीडिंग रोल था। उसके बाद एक और था, उसके बाद एक बहुत ही मारूफ सीरियल था सफर। तो सफर में मुझे भैया ने कहा कि तुम्हारा हीरोइन का रोल है। और उसके बाद ना अच्छा उस दौरान मतलब काफी बातें हुई, मुलाकात हुई ना, इंटरव्यू जाहिर प्रोड्यूसर लेते हैं। तो भैया ने शौक पूछे, तालीमी रिकॉर्ड मेरा सामने आया, और पीटीवी पे क्यों आई थी। हाँ, उससे पहले मैंने एप्लीकेशन अनाउंसर के लिए भी दे दी थी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी मैदान में काम हो रहा था। हाँ, तो वो अनाउंसर के लिए भी मैंने दे दी थी। तो और कुरैशपुर साहब ने हमारे सामने फारसी की नजर रख दी थी कि ये पढ़ नहीं सकेगी गालिब की। तो खैर हमें शौक था और लिखते थे, तो हमने पढ़ दी थी। तो वो बात हमने भैया को बता दी, इकबाल भाई को,
कि हम तो मतलब आए थे अनाउंसर के लिए, तो उसका हमें जवाब नहीं आया है। कहले अच्छा अच्छा ये बात है। तो उन्होंने वो कैंसिल किया। सफर में जो मेरा रोल था ना 3 दस्तों में मैं गई और मुझे लेके गए कुरैशपुर साहब के पास और कहने लगे ये मेरी सगी छोटी बहन है और इसका ये रिकॉर्ड है तालीमी और ये रेडियो पाकिस्तान का है, ये सब है ना, इसने ये ऑडिशन मुर्शिद इसका करवाई है। तो उन्होंने ना फौरन मेरा ऑडिशन कुरैशपुर साहब ने ले लिया और मैं इंतखाब भी हो गया मेरा। तो इस तरह मैं नाम सब। अच्छा जी। अच्छा अब ये बताइए कि ये तो सारे काम माशाल्लाह होते रहे, शायरी उसकी तरफ आप संजीदगी से कब आए, जो आपकी असल इस वक्त शनाख्त है? फरजाना हकीकत तो ये है कि जब तक मैं संजीदा नहीं थी शायरी में ना, स्कूल में कॉलेज में मुझे बिन मांगे मिलता था। बिल्कुल है ना, बिन मांगे मिलता था। मैं कभी इसके लिए कोशिश नहीं की, कभी किसी के पास नहीं गई, कभी सिफारिश नहीं की, कभी किसी से इस्लाह नहीं ली, सिवाय स्कूल के ज़माने में जब बच्ची थी सहबा अख्तर से ली थी। और जो है एक बहुत ही यानी मोहब्बतों के साथ ये सारा माहौल था। और संजीदगी आप उस वक्त से कह सकती हैं कि जब मैंने अपना ये समझें कि अपने ड्रामे छोड़े, है ना, और मैं अनाउंसर बनी और मुझे भैया ने एहसास दिलाया इकबाल लतीफ़ ने कि तुम्हें ये फील्ड है एक्चुअल ना, तो तुम्हें ये करना चाहिए ना, इसी फील्ड में रहना चाहिए, शेर व अदब में ना। और अनाउंसर जो होती है वो सफ़ीर होती है और वो बहुत उसका ग्रेस होता है। तो आप जो है वो इस तरह से रहे, उन्होंने मुझे इस तरह गाइड किया। तो फिर उसके बाद वो दोस्ती उनकी फैमिली से भी बिल्कुल सगी भाभी की तरह से, उनकी बेगम बच्चे थे, बहुत प्यार करते थे। मतलब उन्होंने मुझे अपने बिल्कुल सगे भाई उससे भी बढ़ के मुझे जो है अपना प्यार किया पूरी फैमिली ने। और बहुत टीवी पे भी सपोर्ट की कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब जैसे लोग कहते थे ये शिकायत वो शिकायत, तो कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा इकबाल लतीफ़ के कहने पर आपने पीटीवी को खैर बात कहा? नहीं नहीं, इकबाल लतीफ़ कहने पे नहीं, इकबाल भाई कहने पे मैंने ड्रामे छोड़े और अनाउंसर बनी। तो उन्होंने कहा अनाउंसमेंट करो, ये एक पढ़े लिखे लोगों का वो है, और तुम दूसरी जो तुम्हारी साथी हैं डिबेटर्स हैं वो इस फील्ड में नहीं है, और उसके साथ तुम अपना शेर व अदब उसमें लोग बहुत फख्र करते थे इस बात पे। तो वहाँ से मैं जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि संजीदगी से मैं इस तरफ आई। तो फिर वो कौन सा सन था या वो कौन सा वक्त था जब आपकी ये पहली किताब आई? सन 2000 में मेरा पहली कड़ी दोपहरों में से सन 2000 में जी। फिर 2015 में महकते बामुतर मेरे, और उसके बाद जो है वो रोशनियों के खाले में 2018 में। फिर उसके बाद जो है 2020-21 में ये है चौथी किताब है फिर जाकर फिर सकते हैं। तो ये फिर जो है जो आपने संजीदगी के साथ पूरी तवज्जो जो है वो शायरी की तरफ। हाँ, और लेकिन फरजाना मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस वक्त के माहौल में आज के में बहुत फर्क है। और जो है वो जो बात थी वो थी है लोग खुद को बात सब लोग, मतलब मैं किसी बुराई नहीं करी, शौरा शायरा बहुत अहमियत देते हैं, बहुत एहतमाम करते हैं अपनी प्रोजेक्शन का, जो मेरी नेचर नहीं है। बहुत मतलब पीआर और ये सब मेरी नेचर नहीं है। तो मैं उस वक्त को याद करती हूँ कि जब ये माहौल नहीं था और बिन मांगे मिला। इवन सिर्फ आपके टैलेंट को देखकर कि आपके अंदर कुछ है, हाँ, तो बिन मांगे आपको मौके मिल जाए। हाँ, और इवन शोबिस में मतलब ये कि लोग कहते हैं ना भाई ये अदब है, इल्म अदब है, ये शोबिस है। लेकिन आप खुद बताइए कि क्या आज शोबिस में और शायराना फजा में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं है। आपकी आउटलुक में है, आपके उसमें है, आपके ये सारी चीजें हैं, ये टेक्निक्स जदीद आ गई, उसमें कुछ आप करते हैं फिर ये लॉबी में जान लड़ा देते हैं लॉबिज्म के लिए। जबकि शायरी जो है वो रूह का सुकून है
और उसमें शायरी किल होती है। अगर ये सारी एनर्जी हम इन चीजों में सर्व कर देंगे तो हम कैसे शेयर करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आजकल का जो दौर है वो प्रोजेक्शन का है, मुख्तलिफ तरीके से सोशल मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और जो लोग इस चीज में पीछे हैं या वो नहीं चाहते कि इस तरह से नुमाइश की जाए, तो वाकई आप सही कह रही हैं कि वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं और माशरे के रवैये जरूर आपको तकलीफ देते हैं। और जो है मैं यही कहती हूँ कि शोबिज शो करते हैं लोग जो होते हैं ना। अब परफॉर्मेंस है, आप किसी दूसरे की परफॉर्मेंस उठा के तो नहीं अपनी पेश कर सकते ना, वो आपकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन शायरी आप दूसरों की भी पेश कर देते हैं। बिल्कुल, और ये है ना, आप समझती हैं कि यही हो रहा है, शायरी दूसरों की पेश कर देते हैं। आप उसी तरह का बनाव सिंगार कर रहे हैं, उसी तरह की वीडियोस बना रहे हैं। फिर ये है कि इसी पे बस नहीं है, बल्कि कोई अगर न्यूट्रल रहना चाहे तो उसे न्यूट्रल नहीं रहने देते। एक दूसरे की इतनी बुराइयां हैं, इतनी गिबतें हैं, तो इंसान मतलब क्या करे, वो स्पेस नहीं दी जा रही ना। एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं। और अगर आप न्यूट्रल रहना चाहें, आप खामोश भी रह जाए, तब भी आपको मतलब काट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि जो काम करने वाले हैं वो अपने मयार, शायरी का एक मयार है, उस मयार, देखिए उस मयार से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, वो लोग जरूर आगे आते हैं। और फिर आप ये देखिए ना कि मैं 40 साल से मंजरनामे में हूँ और उसमें कितने लोग आए कितने गए, है ना। लेकिन ये कि जो जेन्युइन लोग होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं। और उनकी जो कहना चाहिए ना कि उनकी रस्सी मजबूत होती है। चाबी बताइए, ये जो मौजूदा हमारे शोरा और शायरा आप किसी को मतलब फॉलो करती हैं या कोई किसी से इंस्पायर हैं आपके? ठीक है, कुछ हमारे सीनियर शोरा में से, जाहिर है आप भी माशाल्लाह सीनियर है, कोई शायर या शायरा कोई ऐसी? हाँ, मैं जो है अपने परवीन शाकिर से भी मिली हूँ। उनसे उस जमाने में वो हमारी नशिस्तें होती थी, सजाद मीर थे, जमाल सानी थे, सफरा होती थी, शमा होती थी, हम तो उनसे तो वो तो दुनिया पसंद करती है। लेकिन उसी ज़माने में मैं यानी फहमीदा रियाज साहिबा से मिली और इन्हीं लोगों के साथ यही ग्रुप था, मेरी मुलाकातें होती थी। मैंने उन पर लिखा, कॉलम भी लिखा है, 2 कॉलम फहमीदा पे, परवीन पे। और जो है अल्लाह ताला सलामत रखे, वो दोनों चली गई शायरात में। लेकिन हमारी शायरा फातिमा हसन है ना, और ये लोग हैं। और भी जिसका भी हम असरों में भी जिसका भी मुझे शेर पसंद होता है मैं दाद देती हूँ। किसी का मैं नहीं देखती हूँ। और मैं सबसे मेरी दोस्ती है, जो मेरी हम असर शायरात हैं सबसे है दोस्ती। और जो है अपने सबसे बहुत मिलनसारी से आप। हाँ, हेलो हाय है। हालांकि ये चीज बहुत से लोगों को नागवार भी गुजरती है। अच्छा, आपने बताया कि 9 साल की उम्र में आपने नौनिहाल में लिखना शुरू किया, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि 9 साल की उम्र में आपने क्या लिखा, जरा वो सुनाइए। भाई सहन था हमारा बहुत खूबसूरत, फूलों भरा और शफाफ आसमान होता था, सुबह शाम देखते थे। तो हमदर्द नौनिहाल में जब पहली हमारी नज़्म शायरी हुई बचपन में 9 साल की उम्र में, वो थी रहला शाहीन नैयर के नाम से लिखते थे। तो उसको थोड़ी सी सुना देती हूँ, जहन में है कि उभरी फूली शफक बुलाए, सूरज डूबा डूबा जाए, उभरी फूली शफक बुलाए, सूरज डूबा डूबा जाए, फैल रहे हैं शाम के साए, फैल रहे हैं शाम के साए। और मंजर कशी थी, ये तो मुझे याद है, उसके बाद पूरी याद नहीं, लेकिन मंजर कशी थी कि जो है कश्ती चल रही है ना, कि दर्द, और गाना गा रहे हैं ना अपना कश्ती बांध पे, दर्द है माझी आंखें हंसी है, फैल रहे हैं शाम के साए। हाँ, उसमें एक ये भी मिसरा था कि शायर के खूबसूरत बन में, यानी आप देखिए 9 साल की उम्र में हम शायर बनना चाहते थे, इसका मतलब और शायर का मन को खूबसूरत समझते थे। शायर के खूबसूरत मन में फैल रहे हैं शाम के साए। तो ये थी हमारी पहली, बगैर किसी नोक पलक दुरुस्त किए हुए ये आपकी छप गई नौनिहाल। नहीं, इसकी नहीं, फिर इसका मैंने दूसरी नज़में भी लिखी और नौनिहाल में, और मैं मज़ामीन भी लिखती थी। और
मज़ामीन लिखती थी, और एक जो होता है ना, एक ऐसा साथी मजमून कह रहे हैं उसको, कि जो वो मसला ये है कि मेरे फिर तो जाहिर है जैसे जैसे समझ आती गई, हाँ हाँ और बारीकी आती गई, और हाँ, आप तो लिखती मैं चली गई। उसके फिर कुछ हमें सुना है नवाए वक्त में जो आपने गजलें लिखी, कोई हाँ, नज़में लिखी, याद है आपको? चलिए मैं ऐसा करती हूँ कि क्योंकि वक्त कम है, मैं आपको एक उन गज़लों में सुना देती हूँ जो नवाए वक्त में शायद हुई, एक गज़ल उसमें से, और बाकी मुतफरिद शायद। चले ये बात कम है। तो जनाब अली, ये है कि मोहब्बत दास्तां होते हुए भी, मोहब्बत दास्तां होते हुए भी, हकीकत है गुमां होते हुए भी, मोहब्बत दास्तां होते हुए भी, हकीकत है गुमां होते हुए भी, हकीकत है गुमां होते हुए भी, और न जाने धूप में क्यों जल रहे हैं, न जाने धूप में क्यों जल रहे हैं, परिंदे आशियां होते हुए भी, न जाने धूप में क्यों जल रहे हैं, परिंदे आशियां होते हुए भी। और एक मेरी शनाख्त है, मेरे शहर के दिलों में रक्स करते हैं सितारे, दिलों में रक्स करते हैं सितारे, गुब्बारे कहकशां होते हुए भी, गुब्बारे कहकशां होते हुए भी, और दिलों का हाल वो ही जानता है, अल्लाह ताला जानते हैं, दिलों का हाल वो ही जानता है, हजारों राज़दां वाह 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 वाह, दिलों का हाल वो ही जानता है, हजारों राज़दां होते हुए भी, और ये दिल अब भी तुम्हारा मुंतजर है, ये दिल अब भी तुम्हारा मुंतजर है, असीरे कारवां होते हुए भी, वाह, असीरे कारवां होते हुए बहुत भी। खूब, बहुत शुक्रिया। और न जाने धूप में क्यों जल रहे हैं, परिंदे आशियां होते हुए भी। बहुत बहुत खूबसूरत अशार आपने सुनाए। ये चंद रोज जो आराम के नजर आए, ये चंद रोज, ये चंद रोज जो आराम के नजर आए, हजार नक्स दरोबाम के नजर आए, हजार नक्स दरोबाम के नजर आए, और चराग जुज़्बे दरोबाम होने वाला है। एक और शेर दूसरी गजल का, कि चराग जुज़्बे दरोबाम होने वाला है, ये मौज़ा भी सरे शाम होने वाला है, ये मौज़ा भी सरे शाम होने वाला है, जिसे बचा के रखा था नजर से लोगों की, वो आईना भी सरेआम होने वाला है, वो आईना भी सरेआम होने वाला है। और तेरे कूचे की तैयारी बहुत है, मगर ये जान भी प्यारी बहुत है, और हमारे शहर के दीवार उधर पर, वाह, हमारे शहर के दीवार उधर पे, ये शब कटने तलक भारी बहुत है, ये शब कटने तलक भारी बहुत है। और दूसरी नजर कर्ज किया कि अब कोई ख्वाब है आंखों में न जुगनू न दिया, अब कोई ख्वाब है आंखों में न जुगनू न दिया, मैं परेशान हूँ इस बेसरो सामानी पर, मैं परेशान हूँ इस बेसरो सामानी पर। इसका मतलब है कि दिल को रखा जो हक़ाइक़ की निगहबानी पर, शुक्र मैंने किया अपनी किसी नादानी पर, कल अचानक वो मेरा लौट के आने वाला, कितना हैरान हुआ है मेरी हैरानी पर, वाह वाह, कितना हैरान हुआ है मेरी तबीयत आज घबराई बहुत है, सरे महफिल भी तन्हाई बहुत है, हमारे दिल की वीरानी हमेशा तेरे घर खींच के लाई बहुत है। वाह, बहुत शुक्रिया रेहान एहसान साहिबा इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई, और हमने बहुत ही आपसे, हमारे नाज़रीन को बहुत सी मालूमात हासिल हुई, और हमने आपको आज बहुत जाना, शायरी के साथ साथ आपकी जो ज़िंदगी है उसके मुख्तलिफ पहलुओं को भी हमने जाना, और हम बहुत खुश हुए। नाज़रीन, जो है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।